क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे तीनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लिख लेना आप जिस भी ईयर का है तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 और यहाँ लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाएंगे फिर P&L बनाएंगे और फिर तो आपको ये काम नहीं करना। जो जो आइटम जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसको वहीं पे लिखते चलेंगे। सबसे पहले आइटम लिखा हुआ है आपका सेल। तो सेल आपका यहाँ पे आता है ट्रेडिंग के राइट साइड पे टॉप पे 9,20,000। उसके बाद आपको दिया है टू परचेजेस। परचेजेस है आपका 6,83,000। उसमें आपको एक दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है आपकी? सेल्स रिटर्न, जो कि परचेजेस में से माइनस होती है, सॉरी सेल्स में से। अगला है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न या परचेज में से माइनस करेंगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक 1,76,000 टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक सबसे आपके टॉप पे आता है। इसके बाद कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड क्या है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड 24,000। रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट 22,000। इसके बाद आपका दिया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका डेबिट साइड, यानी डिस्काउंट दिया होगा टू प्रिंटिंग 7,200। टू इंश्योरेंस 5,000। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस 14,000। पोस्टेज एंड कोरियर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पोस्टेज एंड कोरियर 6,200। मिसलेनियस एक्सपेंस 9,000। बैड डेप्ट 4,000। इसके बाद डेटर क्या होती है आपकी? एसेट्स 2,20,000। क्रेडिटर क्या होती है? क्रेडिटर लायबिलिटी 1,28,800। लोन फ्रॉम साहिल, तो लायबिलिटी है, लोन लिया है हमने 50,000। कैपिटल आपके इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट हमेशा। ड्राइंग कहां से माइनस होती है? ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है, तो ड्राइंग आपकी 19,100। इसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस वो होता है जिसमें जहां पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उस प्लेस को बोलते हैं बिजनेस प्रेमिसेस, यानी कि बिल्डिंग भी बोल सकते हैं आप। फर्नीचर ये भी आपकी एसेट्स होती है। ये सब चीजें मैंने लिखवाई हुई हैं आपको। और लास्ट है आपका, देखो अलग से लिखा हुआ है, ये है क्लोजिंग स्टॉक। जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन के बाद में अलग से लिखा हो क्लोजिंग स्टॉक तो वो आपकी एडजस्टमेंट होती है, और एडजस्टमेंट कितनी जगह जाती है? 2। तो कहां कहां आता है क्लोजिंग स्टॉक आपका? एक ट्रेडिंग में और एक आपका असेट्स में। अब हमने सारे आइटम यहां पे फिल कर दिए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। लेस करो जरा, 9,07,000 इसको माइनस करें 6,61,000। तो यहां से क्या आंसर आएगा आपका? ग्रोस प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आएगा 11,47,000। 11,47,000 माइनस करते हैं इसमें से आइटम्स। 11,47,000 माइनस 176 माइनस 661 माइनस 24, तो ये जीपी आता है 286। तो देखते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं है।
आंसर राइट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसको क्लोज करेंगे। कौन सी साइड बढ़ी है? यही साइड बढ़ी है। 286 286, इसमें से सारे आइटम माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब 2,86,000 से माइनस करते हैं 22,000, 37,500, 7,200, 5,000, 14,000, 6,200, 9,000 और 4,000। 1,81,100 आपका नेट प्रॉफिट है। ये भी ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को कहां ऐड करेंगे? कैपिटल के अंदर इसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस। इसमें प्लस करो और ये माइनस करो, तो ये है आपका 6,87,000। क्लियर? प्लस 128,800, कौन सा? 1,28,000। ठीक है। 1,28,000 है क्रेडिटर, प्लस 50,000, तो 8,65,000 जो है आपके बैलेंस शीट का टोटल है। ये भी मैच। अब ये साइड भी आपकी क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। 390 प्लस 15,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000, 8,65,000। तो दोनों साइड मैच हो गई। दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो तरीका यही है कि जैसे जैसे आइटम आ जाए सीक्वेंस से, आप उस तरह से यहाँ पे डालते जाएं। और सबसे पहले क्या क्लोज होगा? ट्रेडिंग। उसके बाद क्या क्लोज होगा? P&L। फिर इसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो कैपिटल में ऐड या लेस करोगे और दोनों साइड आपकी मैच करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो तीनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल जब भी आप लिखें लायबिलिटी में तो हमेशा इनर कॉलम में करें, यानी कि अंदर लिखनी है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड या माइनस होता है। अब इसके बाद कैपिटल के बाद क्रेडिटर, तो क्रेडिटर है 87,200, बिल्स पेबल 25,270, सेल्स आपकी इनर कॉलम में लिखें 7,81,820। इसके बाद है बैड डेट रिकवर्ड, इनकम है आपकी बाय बैड डेट रिकवर, डूबा हुआ पैसा वापस आया है बाय साइड में। लोन, लोन क्या होती है? लायबिलिटी 1,20,000। डेटर, डेटर क्या होते हैं आपके? असेट्स 38,850। सैलरी, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू सैलरी 40,000। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपका डेबिट में 10,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1,61,550। इसके बाद पोस्टेज, टू पोस्टेज 2,730। बैड डेट 2,870। इंटरेस्ट 12,950। इंश्योरेंस
ये भी यही आएगा P&L में 4170। मशीनरी, मशीनरी हमारी क्या है, असेट्स 1 लाख। स्टॉक, क्वेश्चन के अंदर 99% जो है वो कौन सा स्टॉक दिया होता है, ओपनिंग 99,450। जस्ट उसी के नीचे आपका परचेज है, और मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि परचेज रिटर्न नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको बाहर रख दिया। सेल्स रिटर्न भी नहीं है, तो ये भी आप एज इट इज बाहर रख सकते हैं। और इसके बाद वेजेस, वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है 43,000। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है आपकी, असेट्स है, और असेट्स आप डेबिट करेंगे 2,37,800। सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। सारे आइटम हमने डाल दिए हैं। लास्ट आइटम आपका वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। वर्डिंग देखिए, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड, तो कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आपके सेट साइड में आता है, और एक आपका ट्रेडिंग में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, और कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसके 2 साइड इफेक्ट्स आते हैं, एक डेबिट साइड और एक आपका, तो जो असेट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और ये आपकी क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट आ गया, दोनों तरफ आ चुका है। अब हमें जस्ट क्या करनी है, क्लोजिंग करनी है। इसी फॉर्मेट को आप, इसी तरीके को आप फॉलो करें। ऐड करते हैं 781,820 प्लस 1,43,000, तो 9,24,820, 9,24,820 लेस करके आपका क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। माइनस करना अब इसमें से 99,450, 620, 920 minus 43,000, that is 1,61,450। तो ये आपका ट्रेडिंग का आंसर आ गया। सही है बिल्कुल। बाय साइड में इसको ले जाएं, बाय जीपी 1,61,450। अब इस साइड को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यही साइड आपकी ग्रेटर है। प्लस करें इसमें 1,750, तो 1,63,200, 1,63,200। अब इसमें से सारे आइटम क्या कर रहे हैं, माइनस। 40 और 10 कितना हो गया आपका, 50, माइनस 2,730, 2,870, 12,950, 4,170 and 1,750, 88,730। ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। बैलेंसिंग फिगर, कोई भी फिगर आपकी निकल के आती है तो आप उसको बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखें। ये भी सही है हमारा आंसर। अब कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा, ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में 4,48,730 आएगा। अब इसमें फर्दर ऐड करते हैं 87,200, 25,270 प्लस 1,20,000, तो 6,81,200। बैलेंस शीट का टोटल सही है। अब ये सेट साइड का देखते हैं टोटल। 161,550 प्लस 1 लाख प्लस 2,37,800, 38,850 and last is 1,43,000, 6,81,200। दोनों साइड आपकी मैच है, दैट मीन्स हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, कभी गलती नहीं होगी। बाकी अगर आप सेपरेट सेपरेट करके करेंगे तो आपका टाइम लगेगा ज्यादा।